हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को बधाई। वो जो जितना भी अभियान कर रहे थे, सारे के सारे बच्चे जो ओवर एज हो चुके थे, जिनको मौका छूट गया था जिनके हाथ से लगभग, और आज आपको वो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3 साल के लिए, मतलब 3 साल एज रिलैक्सेशन सभी को मिल गया है। वो चाहे ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, सभी को, ईडब्ल्यू, सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। आप उसको, अभी भी वो ट्रेंड हो रहा होगा, योगी जी ने वो ट्वीट कर दिया है, बहुत जल्द ही उससे संबंधित नोटिफिकेशन आ जाएगा। और संभावना है कि 1-2 दिन में ही आ जाएगा और उन सभी बच्चों को भी वो फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी, बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई थी, जो कि आपकी डिमांड थी वो बिल्कुल वाजिब थी, उसको माना जाना चाहिए था, और आखिरकार सरकार ने पॉजिटिव स्टेप लिया और आपकी वो डिमांड मानी। तो सबसे पहले एक तो खुशखबरी यही थी कि भैया सभी को 3 वर्ष के आयु सीमा में छूट मिल गई है। दूसरी क्या है, कुछ जो जरूरी चीजें हैं बच्चों को जानकारी मिल जानी चाहिए, जो बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट हो रहे होंगे, यार कौन कौन से कागज है, कैसे कैसे करना है, फॉर्म ऑनलाइन करना है, क्या चीज। देखो, इतना बड़ा एग्जाम है, बहुत सारी वैकेंसी है, चूंकि जरा सी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, कुछ चीज छूट जाए, टाइम से ना बना पाए, तो उससे संबंधित एक छोटी सी जानकारी, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा यार, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग भी इतनी वीडियोस मत देखिए, अगर किसी और की वीडियोस देख लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मेरी मत देखिए ज्यादा टाइम। ये स्क्रोलिंग वगैरह छोड़ दीजिए, आप अपने काम की चीज देखिए, वो चाहे जिससे भी देखिए, और देखने के बाद आप यूट्यूब से बाहर हो जाइए, फिर अपने आप को सेल्फ मेहनत कीजिए, जो भी आप जितनी कर सकते हैं। तो अगर पहले से देख रखिए कागज से संबंधित कि इसमें कौन कौन से कागज कब कौन से डेट से होनी चाहिए, किसके लिए क्या जानकारी, तो मत देखिएगा इसको। ठीक है, देखो तो क्या है, सबसे जरूरी सभी के लिए है। सभी का मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कोई जरूरत नहीं है, ना कास्ट की जरूरत पड़ती है, ना मूल निवास की। मूल निवास की जरूरत क्यों है, या मूल निवास की जरूरत इसलिए, मान लो एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी वाला बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, तभी उनको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है, पूरा भारत का कोई व्यक्ति इसको फॉर्म इस फॉर्म को भर सकता है जिसकी एज 18 से 25 वर्ष है। लेकिन वो बाहर का जो भी अदर स्टेट का होगा, वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो जनरल के लिए कोई, मतलब इस तरीके से कोई मूल निवास की जरूरत ही नहीं है, कास्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनके लिए इन प्रमाण पत्रों की कोई खास आवश्यकता है, होती नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जरूरत, अब मूल निवास का मतलब वही, तो जितने भी एससी एसटी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जितने भी कैटेगरी वाले हैं, उन सभी को मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। तो ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, इनको ये बनाना है 1 अप्रैल 2023 के बाद का। हालांकि जो एससी एसटी है, उनको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस 1 अप्रैल 2023 के बाद होना है। लेकिन मेरी राय तो यह है कि बहुत पुराना हो जाता है, अच्छी चीज है, नया डॉक्यूमेंट आप लोग सभी लोग मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र न्यू डॉक्यूमेंट अपना बनवा लीजिए, अच्छा रहता है। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास तो है बहुत पुराना, ठीक है, अगर किसी को लगता है कि अभी 6 महीना या 1 साल पुराना ही है तो मत बनवाइएगा, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना हो गया तो एक नया डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, फोटो अपडेट हो जाता है, बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती है, तो बनवा लीजिए। और मूल निवास के बारे में, उसमें जो जैसे रिजर्व कैटेगरी है, जितनी भी एससी एसटी ओबीसी, इन सब के लिए मूल निवास के बारे में नहीं बोला गया कि वो कौन सी डेट का होना चाहिए। बट मैं तो फिर भी कहता हूं कि जब उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2023 के बाद के प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, तो मूल निवास भी आप उसके बाद का बनवा लीजिए। उसमें ज्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत पाल के रखिए। कितनी सी बात है, ठीक है, 100-150 रुपया लग रहा है, जब इतना सारा पैसा आप पढ़ाई के पीछे लगा रहे हो, तो कागजों को लेके हम कहीं पे हमको ऐसा ना हो कि यार हमने ये कागज की वजह से वो हमको खींचातानी करनी पड़े, या कोई डॉक्यूमेंट्स में किसी वजह से कि यार ये डेट का वो, तो रीड आउट करने के कई सारे तरीके हो जाते हैं ना। वो बोले कि नहीं, हमने तो जाति को, हम तो सारे डॉक्यूमेंट को 1 अप्रैल 2023 के बाद का बोला था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने केवल जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का बनवाया। तो मेरी राय ये है कि सभी के सभी लोग जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास दोनों के दोनों न्यू बनवा लीजिए। तीसरा है एस सी एस टी। एस सी एस टी को अगर उनके पास पुराना बना हुआ है अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास, तो कोई जरूरत नहीं है। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जिसके पास बहुत ज्यादा पुराना है वो नए बनवा लीजिए, अच्छा रहता है, फोटो अपडेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती है, बढ़िया रहता है। अगर पुराने बने हो तो उनके लिए कोई डेट ऑफ लाइन नहीं है। अच्छा, किसका होना चाहिए, राज्य सरकार का होना चाहिए। दो तरह के प्रमाण पत्र बनते हैं, जाति और जाति प्रमाण पत्र जो होता है, एक स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो स्टेट लेवल का बनवाना है, उत्तर प्रदेश सरकार का होना चाहिए। विवाहित महिलाएं, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो जिनका विवाह हो चुका है, अब उनका गांव अब वो दूसरी जगह, लेकिन आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट बनेंगे, जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, जो मूल निवास भी बनेगा,
ये आपको आपके पेरेंट साइड से बनेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अब जैसे 1 मिनट हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, कोई अदर कास्ट में शादी कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए SC ST या OBC की कोई लड़की जनरल कैटेगरी में शादी कर ली, तो ऐसा नहीं कि वो जनरल कैटेगरी में, अगर पति की साइड से वो जाति प्रमाण पत्र बनवाएगी तो वो जनरल कैटेगरी, लेकिन वो उस साइड से नहीं माना जाएगा। वो जिस साइड से पापा वाली साइड से उसका मतलब फादर वाली साइड से, पिताजी वाली साइड से उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। वो SC ST कैटेगरी से है, OBC कैटेगरी से, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट उधर से ही बनेगा। ऐसे ही जनरल की तो कोई जरूरत ही नहीं बनवाने की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो जो विवाहित महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपने फादर वाली साइड से बनवाना है। दूसरा क्या है, और क्या है, प्रेग्नेंट महिला है। प्रेग्नेंट महिला बहुत है ना, बहुत सारा, अभी मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी तैयारी हो, आप एग्जाम दीजिए, अब इसके पास जब ये रनिंग वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आएगा तो आपको दौड़ने के लिए, तो उस टाइम हो जाता है वो मैनेज, वो उसके लिए प्रोविजन अलग से रखे गए हैं, आपको टाइम दिया जाता है, जब वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगवा के आपको मौका दे देगा। अच्छा, इसमें डिजी लॉकर की बात की गई है, मतलब ये जानकारी, छोटी छोटी जानकारी, डिजी लॉकर के इस बार जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें डाले जाएंगे, हाई स्कूल और इंटर और कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये और आधार, ये लगभग 5 डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे डिजी लॉकर से अपलोड किए जाएंगे। डिजी लॉकर एक अकाउंट बनाना होता है, जैसे हम लोगों के अकाउंट जीमेल पे होते हैं, जीमेल है, हमारी ईमेल आईडीज होती है ना, जैसे, तो इसी तरीके से फेसबुक जैसा आपका भी है, इसी तरीके डिजी लॉकर एक है। तो डिजी लॉकर में आप अपना आधार आधार कार्ड लेके, आधार वाला नंबर लेके, एक मोबाइल वाला जो आधार से आपको रजिस्टर्ड है, उससे करके आप डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब जब डिजी लॉकर पर हम अपना अकाउंट बना लेंगे, उसके अंदर क्या होता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, CBSE, जितने भी यूपी, जितने भी बोर्ड हैं, हाई स्कूल इंटर के बोर्ड हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आधार कार्ड, जो जिसमें आधार कार्ड UIDAI, ये जितनी भी संस्था है, सरकारी संस्था है, वहां पे सब होती है। तो वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड कर सकते हैं, वहां पे क्लिक करके, जैसे आप हाई स्कूल के, मान लीजिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट डाउनलोड करनी है, तो आप वहां पे उत्तर प्रदेश, हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपने हाई स्कूल इंटर किया है, तो आप वहां पे उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से वो वहां पे सब डाउनलोड हो जाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड भी, हाई स्कूल इंटर, ये सब। तो अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप वहां पे डिजी लॉकर से वो कनेक्ट होकर ऑटोमेटिक वहां से उठा लेगा। बट इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, हो सकता है कि कुछ, मान लीजिए अभी आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं और वो अभी उसमें अपडेट नहीं हुआ डिजी लॉकर में, तो क्या होगा, आप अलग से भी उसको स्कैन करके उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सॉरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो, जिनके 10वीं, मेरी, चूंकि मेरी जानकारी में भी एक बच्चा आया, ठीक है, मेरे जानने वाला ही था, तो उसके 12वीं में और 10वीं की जो मार्कशीट थी, उन दोनों में माता जी का नाम चेंजेस की प्रॉब्लम है। सुधरवाने के लिए उन्होंने दिया हुआ, लेकिन अभी टाइम लग रहा है। आप क्या कीजिए, जब भी सुधराया जाता है, बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं सुधराया जाता, उसके बाद के डॉक्यूमेंट सुधराए जाते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट माना जाता है इसमें टेंथ की मार्कशीट और सनद। तो 10th की मार्कशीट और सनद में अब जो भी नाम है आपके पापा मम्मी, मतलब जो भी करेक्शन है, मान लो, तो वो करेक्शन नहीं करना होता हमें, जो 10th में लिखा गया है, डेट ऑफ बर्थ या जो भी नाम हो, वही आप अपने फॉर्म में डालेंगे। उसके बाद अगर किसी को समस्या है 12th के डॉक्यूमेंट, तो आप 12th का डॉक्यूमेंट सुधरवाने के लिए अप्लाई करें। तब तक फिलहाल आप 10th के डॉक्यूमेंट के आधार पे ये लगा दीजिएगा। और ऐसे ही, और आधार कार्ड में कोई समस्या तो आधार कार्ड को चेंज किया जाएगा, 10th की या 12th की मार्कशीट को नहीं। हालांकि जब आधार, लेकिन यहाँ पे 12th की मार्कशीट में कोई समस्या है तो 12th की मार्कशीट चेंज की जाएगी, ना कि 10th की। तो ये सब बेसिक बेसिक सी जानकारी थी, और सभी को एक बार फिर से आप सभी को बधाई। और यार देखो, अब मैं शुरू कर रहा हूँ रेगुलर, मैंने आपको बताया था, भरोसा कीजिए, सिलेक्टेड हूँ, बहुत ज्यादा झोल नहीं पालूंगा आपके साथ कि ये वो ड्रामाबाजी नहीं। मुझे लगता है मैं केवल सेलेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं तो करूंगा अपना काम, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी आपकी। आपको क्या करना है, जैसा बताया जाए आपको वैसा करना पड़ेगा। वीडियोस देखते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि ये लो मैराथन 5 घंटे की मैराथन मैंने आज, और आप 5 घंटे मैराथन रोज लगा रहे हैं, और यहाँ आप रोज 40 अभी मान लीजिए 40-45 दिन ही बच रहा है, 40-45 दिन में आप सोच रहे हैं कि मैं दिन रात पूरा कोर्स समाप्त कर दूं। कोर्स समाप्त करने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ। बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपको जो जानकारी नहीं है वो हमें पढ़ना है, वो कोर्स लेना है, वो पढ़ लेना है वीडियो से। कोर्स ले लीजिए, मुझे नहीं पता आप किसी का ले भी रहे हो, लेकिन मैं जितना एग्जाम में आने वाला है वो यहाँ पे सबका सब फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो जरूरी है वो मैथ, रीजनिंग,
जीएस और हिंदी, जीएस और हिंदी में पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे, कुछ अगर हिंदी में समझाने वाला होगा टेक्निकलिटी वो मैं यहाँ समझा दूंगा, नहीं तो जीएस और हिंदी के मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, डेली आपको उसके टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा विद प्रूफ के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको यहाँ से पढ़ने से ये क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से मैं जीएस जीके सॉरी जीएस ने जीके और हिंदी वो आपको अपने टेलीग्राम के माध्यम से उसका नोट्स और डेली के हाँ आज आपको इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, इस तरीके से। और मैथ और रीजनिंग का मैं डेली आपको यहाँ पे आज अभी इसके बाद मैं मैथ की क्लास लाऊंगा जो मैं एक शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि हमें मैथ क्योंकि मैंने रीजनिंग पढ़ा हुआ है, आप थोड़ा सा चाहे अगर टाइम है तो 2x स्पीड पे रीजनिंग वहां से पढ़ लीजिए। वो पूरा का सारे के सारे रीजनिंग की क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर नहीं है, ऑन स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे है, लेकिन मैं रीजनिंग दोबारा से सारा पढ़ाऊंगा। उसका रीजन है, रीजन आपको मैंने पहली वीडियो में ही बताया था, रीजनिंग का सबसे बड़ा पार्ट है इसमें 55 से 57 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, तो मैं रीजनिंग को फिर से पूरा पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मैथ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ में क्या इंपॉर्टेंट है, वो जो 20 क्वेश्चन आ रहा है, आप जब उन पेपरों का एनालिसिस करेंगे, आपके पास उतना शायद टाइम ना हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा एनालिसिस ना सही, आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने शुरू करेंगे तो ये आपको पता चलेगा अच्छा यार, तो हमें वहां पे 10 क्वेश्चन को टारगेट करना है। वो 10 क्वेश्चन वो है कि जिस बच्चे को मैथ नहीं भी आता है, बहुत सारा लेंदी बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उन 10 क्वेश्चनों में फोकस करने वाला हूँ जो केवल जोड़ घटा गुणा भाग नॉर्मल से कैलकुलेशन के ऊपर आधारित होते हैं। तो उनसे रिलेटेड करके मैं अपने साथ 5-7 वीडियो में ये मैथ का जो 10 क्वेश्चन का टारगेट है वो सबसे पहले समाप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद जो है बाकी के जो टॉपिक है जिनसे एक एक क्वेश्चन आता है मैं उनको बाद में लेके चलूंगा या साथ में पैरेलल लेके चलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मेहनत वहां होनी चाहिए सबसे ज्यादा जहां से आपको सिलेक्शन मिलने वाला। जैसे फिर से अब दोबारा बता दे रहा हूँ, रीजनिंग सबसे ज्यादा आपको फोकस इसी पे करना है। दूसरा हिंदी, हिंदी पे करना भाई, यहाँ पे आपको 30 प्लस क्वेश्चन आपके होने चाहिए। यहाँ पे आप 50 प्लस क्वेश्चन आज जो ये बंदा कर लेगा इतना वो सिलेक्शन की दौड़ में समझो आगे जा रहा है। तीसरा आता है फिर मैथ, मैथ के हम 10 प्लस तो होने चाहिए, 20 में से 10 प्लस क्वेश्चन। और फिर चौथे पे है जीके, जीके में ये मैं ही मानता चलता हूँ शायद आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे, वो जो 25 कर लेगा समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि 50 30 80 80 10 90 90 25 115 क्वेश्चन 120 मतलब 110 प्लस क्वेश्चन जाते हैं आपका सिलेक्शन के, आप करीब पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरीका है। तो आपको मेहनत कैसे करनी है, देखो यार मैं दोबारा फिर से मैं इसलिए बार बार एक ही चीज क्यों बता रहा हूँ, शायद क्योंकि बच्चा समझने को तैयार नहीं होता। बच्चा वो काम करेगा जिस चीज से उसे लगेगा मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन यार सच में सिलेक्शन किसी और चीज से मिलता है। सिलेक्शन पता है किससे मिलता है, आपको ये सब कुछ नहीं आता है तो आप पढ़ लीजिए, अगर आपको आता है, आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और आपने सब पढ़ रखा है, तो यकीन मानिए आप भाई साहब दिन रात प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट में जो आपको फंस रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो आपको फंस रहा है, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन जो भी है, चाहे वो हिंदी है, वो जीके है, मैथ्स है, चाहे जो भी टॉपिक आपको बार बार परेशान कर, जो क्वेश्चन आपका बार बार गलत जा रहा है, जो फंस रहा है, उसको फिर तैयार कीजिए। मान लीजिए हिंदी में संधि के क्वेश्चन आपसे गलत जा रहे हैं तो संधि को रट के डालिए, संधि को देखिए इस तरीके से। हिस्ट्री के मान लीजिए जीके में आपके हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, मान लो खराब जा रहे हैं, तो फिर जीके को हिस्ट्री को पढ़िए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो ये एक तरीका होता है आपको अपनी प्रोग्रेस बढ़ाने का। जिसने बहुत सारा पढ़ा, जो शुरुआत कर रहा है वो मेरे साथ जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए। मैं डेली आपको कल से आपको डेली मेरे टेलीग्राम चैनल में हिंदी और जीके का डेली नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल टाइम टेबल वाइज कि हाँ आज ये फिनिश हो गया। और मेरे टेलीग्राम में डेली आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पहले प्रीवियस ईयर के टारगेट है हमारे, उसके बाद बहुत सारे जब हो जाएंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे तब हम मॉडल प्रैक्टिस सेट उसमें देंगे। तो आपको पहले वो डेली मिलेगा, वो डेली लगाना है। हो सकता है मैं कल या परसों में वो एक लगा के आपको दिखाऊं लाइव यहाँ पे कि पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार बधाई, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स को लेके आ रहे हैं, शुरुआत कर रहा हूँ, बताना चाहूंगा कि वो जो 10 क्वेश्चन का टारगेट है उसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।